अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैटर क्लास का 3 चैप्टर जो है हम स्टार्ट करने लगे हैं, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन। इसके पहले हमने 2 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, होम्योस्टेसिस और गैसेस एक्सचेंज। तो आज जो है हमारा जो है थर्ड चैप्टर है वो उसको स्टार्ट करने लगे हैं। तो कोऑर्डिनेशन जो होती है वो हमारे जो है बॉडी में 2 किस्म की होती है। एक होती है केमिकली कोऑर्डिनेशन और दूसरी होती है हमारी नर्व्स कोऑर्डिनेशन। तो ये जो है 2 कोऑर्डिनेशन होती है। इसके मुताबिक जो है स्टिमुलस जहाँ आउटर जो चेंज होती है बॉडी की, उसको जो है डिटेक्ट किया जाता है। इसके पास जो है मुख्तलिफ, जो हम बात करें नर्व्स कोऑर्डिनेशन की, तो वहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के जो है हर बॉडी के पार्ट के पास रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जो उसको सेंस करते हैं, जिसको हम कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। और जब केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात करें तो वहाँ पर सारा जो काम होता है वहाँ पर जो है वो मैनेज किया जाता है हार्मोन्स के थ्रू। तो थोड़ा बहुत यहाँ पर हम जो है इसका इंट्रोडक्शन करें तो जो हमारी केमिकली कोऑर्डिनेशन होती है, यहाँ हमारा जो है वो तो हमारी हार्मोन्स के थ्रू या कोई भी केमिकल्स के थ्रू, या वहाँ पर जो है ग्लैंड्स मौजूद होंगे या वो सेल्स मौजूद होंगे जो उसको जो है सीक्रेट करते होंगे हार्मोन्स को। तो यहाँ पर जो है हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन होता है बॉडी का कंट्रोल। हर किसी बॉडी पार्ट के पास क्या होता है, डिफरेंट किस्म का जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उसके पास जो होता है आपका जो है वो बॉडी जो है स्टिमुलस को क्या करती है, कोऑर्डिनेट करती है। तो यहाँ पर जो है कुछ क्वेश्चंस मौजूद हैं जो बॉडी, फॉर एग्जांपल जो एक्सीडेंटली जो हॉट बॉडी को टच करती है, उसको जो है मैनेज करके रिकॉल किया जाता है, मतलब कि वो सडनली वो जो है काम किया जाता है वहाँ पर। तो वहाँ पर जो है सडनली रिस्पांस जो होता है उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन, जो है बहुत ही जल्दी में होता है। और ये भी बताना लाजिम होगा कि जो हमारा केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है वो स्लो वर्क होता है, और जो हमारा नर्व्स कोऑर्डिनेशन होती है वो बहुत ही जल्दी रिस्पांस होता है। ठीक है, तो वहाँ से जो है वो जो हाथ है उसको जो है रिमूव किया जाएगा जब जो है वो कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट को जो है वो टच जब करेंगे, तो वो जो है जल्दी से उसको जो है रिमूव किया जाता है उसी ऑब्जेक्ट से। तो ये जो है हमारी क्या है, कोऑर्डिनेशन है, नर्व्स कोऑर्डिनेशन है। वहाँ पर जो है सेंसरी न्यूरॉन्स मौजूद हो गए, जैसा कि आपका जो है किसी भी पार्ट में जो है वो हाथ उसका जो है टच हो जाता है, तो वहाँ पर जो है सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, जो पेन रिसेप्टर्स जो होते हैं वो जो है एक जो पेन का जो है वो एहसास दिलाते हैं, तो वो जो है हम ऑब्जेक्ट से जो है अपना हाथ जो है दूर कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है कोई भी एनवायरनमेंट की हम बात करें तो वहाँ पर जो है कंडीशन ये होती है कि ऑब्जेक्ट में जो किसी भी ऑब्जेक्ट के जो कोई भी ऑब्जेक्ट था उससे जो है हमारी बॉडी को चेंज आई, वो जो थे एक बॉडी के लिए जो है वो वार्निंग होगी। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, उसको जो है उस चेंजिंग को कोऑर्डिनेट करते हैं। मतलब जैसे भी वो जो है मसला जो है क्रिएट होता है, तो वहाँ पर जो है मैकेनिक्स होते हैं, खास किस्म के मैकेनिज्म होता है वहाँ पर। तो वहाँ पर जो है वो उसके वसीले जो है उसको जो है एडजस्टमेंट किया जाता है, और वो जो प्रॉब्लम आ रहा है उसको जो है पहले तो एनालिसिस किया जाएगा। वहाँ से जो है सेंसरी न्यूरॉन्स जो है वो सेंस करेंगे, और जो है वो आपके सेंसरी जो न्यूरॉन्स है वो कहाँ पर जाएंगे, आपके सीएनएस के पास। वो जो है आपका क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। तो वहाँ पर जाकर वो जो है आपका मसला जो भी होगा उसको जो है रिस्पॉन्स करेंगे इफेक्टर के थ्रू। तो यहाँ पर जो है हमारा सर्वाइवल जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, तो वो कंटिन्यूअसली स्पीशीज़ में जो है उसमें जो है वो चेंज आती रहती है एनवायरनमेंट में, जैसा कि सर्दी होना या टेम्परेचर का चेंज होना। तो ये सारी चीज़ें जो है बॉडी को कोऑर्डिनेट करनी पड़ती है। यहाँ पर हम स्टिमुलस की बात करें तो स्टिमुलस में आप देखेंगे तो कुछ जो है फैक्टर्स मौजूद होते हैं। वहाँ पर जो है आपका जो है इंटरनली या एक्सटर्नली एनवायरनमेंट में जो है चेंज जो आती है उसको जो है उसके मुताबिक जो है ऑर्गेनिजम्स की बॉडी जो है वो चेंज को डिटेक्ट करती है। चेंज को डिटेक्ट करके वहाँ से जो है स्पेशल किस्म के जो सेल्स हो गए, वो नर्व सिस्टम के सेल्स जो है उसको जो है ऑर्गन किसी भी ऑर्गन के पास, जैसा कि आपकी स्किन है वहाँ पर जो है आपके वो स्पेशल टाइप के सेल्स हो गए, जिसको हम नर्व सिस्टम कहते हैं, न्यूरॉन्स हो गए, ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन्स हो, ठीक है। तो वहाँ पर सेंस किया जाएगा, तो वो उसके पास बॉडी के पास जो है वो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। तो उसके जो है मुताबिक जो है बॉडी
उसको है मैनेज करती है। यहाँ पर जो है आपका एक यहाँ पर एक जो है ऑब्जेक्ट है जो कि हार्ट है, तो उसमें जो है सडनली इसका जो है हाथ लग गया, तो वहाँ से इसने जो है हाथ हटा लिया, वहाँ पर जो है बॉडी ने स्टिमुलस को जो है सेंस किया। तो ये जो है स्टिमुलस की एक डेफिनेशन भी यहाँ पर मौजूद है। तो ये मुख्तलिफ टाइप के जो है आपके पास रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, जैसा कि आइस है, आइस के पास आपका फोटो रिसेप्टर्स होगा, वो जो है लाइट को डिटेक्ट करेगा, सेंस करेगा, सेंसिटिव हो गए लाइट के लिए। और जो ईयर के पास हो गए आपके जो है साउंड रिसेप्टर्स हो गए, नोज़ के पास जो है आपके रिसेप्टर्स हो गए, कीमो रिसेप्टर्स, ठीक है। तो ये जो है सारे जो है आपके बॉडी में पाए जाते हैं, जैसा कि आपकी टंग के पास ये जो है वो क्या हो गए, उसके पास जो है आपके कीमो रिसेप्टर्स हो गए, वो जो है आपको जायका चखने में जो है आपकी हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर जो भी रिस्पांस हो रहा है, यहाँ पर एक समझाने के लिए चार्ट दिया हुआ है। तो रिस्पांस कैसे होता है, एक्टिवली जो रिस्पांस होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, जब वो स्टिमुलस लग जाता है तो उसके मुताबिक जो एनालाइजिंग होती है, आफ्टर एनालाइजिंग जो स्टिमुलस लग गया तो उसके मुताबिक जो है बॉडी के जो फॉर एग्जांपल मसल्स हैं, ठीक है, जब बॉडी के मसल से तो वो यहाँ जो है वो उसके पास उस ऑर्गन के पास जो है रिसेप्टर्स मौजूद हो गए या ग्लैंड है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो इफेक्टर्स भेजेगा। फॉर एग्जांपल जो है आपका जब आप किडनी के पास देखते हैं आपका एडीएच हार्मोन होता है, वहाँ पर जो है जब पानी जो है बॉडी से निकलना स्टार्ट हो जाता है, तो वहाँ पर जो है बॉडी को ज़रूरत होती है, तो उसको जो है रिएज़ॉर्ब करने के लिए वो सीक्रेट होता है। ये हार्मोनल जो है केमिकली कोऑर्डिनेशन हो रही है। यहाँ पर आप देखेंगे जो फीडबैक मैकेनिज्म जो होता है, फीडबैक जो है यहाँ पर क्या है इसका जो है स्टिमुलस यहाँ पर लगा, ठीक है, बॉडी को स्टिमुलस लगा, कोई भी चेंज आई होगी, फॉर एग्जांपल जो है टेम्परेचर बढ़ा है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा है तो आपको जो है बॉडी को जो ये स्टिमुलस लगा है, चेंज आई है, तो वो रिसेप्टर्स जो हो गए, जिसको जो है सेंसरी रिसेप्टर्स कहते हैं, वो जो है इसको लेकर जाएंगे किसके पास, मॉड्यूलेटर के पास। मॉड्यूलेटर कौन है, आपका ब्रेन है। ब्रेन क्या करेगा, इसको सेंस रिसेप्टर्स को जो है सेंस करेगा, रीड करेगा, उसके बाद जो है उसको इफेक्टर्स भेजेगा, भाई क्या करना चाहिए, ठीक है। तो ये एरो यहाँ पर आएगा, तो इफेक्टर के बाद जो है वो रिस्पांस होगा, ठीक है। तो मसलन आपको कोई भी हार्ड ऑब्जेक्ट में कोई भी आपका हाथ लग गया है, या जो आपको जो टेम्परेचर की यहाँ पर बात हो रही है, आपका जो है टेम्परेचर बढ़ चुका है, तो आपने फॉर एग्जांपल एक कमरे में आप बैठे हैं, आपने जो है पंखा बंद कर दिया, ठीक है, पंखा बंद कर दिया तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा था, तो आपको जो है वो आपके जो रिसेप्टर्स थे वो जो है सेंसरी रिसेप्टर्स वो कहाँ जा गए, आपके मॉड्यूलेटर के पास गए। तो वहाँ पर उसने क्या किया कि हार्मोनली कोऑर्डिनेशन के थ्रू उसने जो है जो है इफेक्टर्स भेजे। तो इफेक्टर्स भेजें तो वो जो है आपके स्वीट ग्लैंड को जो है खुलाया, और वहाँ से जो है आपका बॉडी का जो टेम्परेचर था उसको जो है बाहर निकाला गया, ठीक है। स्वीटिंग हुई, पसीना आया, वो टेम्परेचर आपका जो था वो बाहर निकलना स्टार्ट हो गया। आपका जो है ब्लड प्रेशर को बढ़ाना, किडनी के पास जो है वो हार्मोन गए, जो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा, तो इसके वसीले जो है आपका जैसा जैसा आपकी हार्ट बीट बढ़ेगी और ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, तो उसमें जितना भी पानी होगा तो वो जो है हीट को एब्जॉर्ब करके वो स्वीटिंग के फॉर्म में बाहर आएगा, तो आपको कूलिंग महसूस होगी। उसके बाद जो है आपकी बॉडी नॉर्मल महसूस करेगी, ठीक है। उसके बाद ये देखें कोऑर्डिनेशन के टाइप्स, ये जो है केमिकल कोऑर्डिनेशन है और नर्व्स कोऑर्डिनेशन है, ठीक है। टू किस्म के जो है यहाँ पर जो है ये बहुत जो है ना इंटर रिलेट करते हैं एंड इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से। मतलब जब भी जो है कोई भी चेंज आ जाती है, पीएच में आ जाए और जो है टेम्परेचर में आ जाए, ठीक है, तो और जो है कोई भी आपको जो है जैसे कि आपको जो है भूख वगैरह लगती है, वहाँ पर जो है आपको जो है हार्मोन भेजा जाता है, आपको जो है भूख का एहसास दिलाता है, फिर आप रोटी खाते हो। ये दोनों ही जो है एक साथ काम करते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है, केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है वो स्पेसिफिक जो उसका एक सिग्नल होगा उसको जो है रिलीज करवाएगा। एक कोई ना कोई मॉलिक्यूल होगा, उसके थ्रू जो है हार्मोन्स जो होंगे वो यहाँ पर जो है एक स्पेशल टाइप के सेल्स हो गए या ग्लैंड्स हो गए, उस हार्मोन की जो क्या करवाएंगे, सीक्रेशन करवाएंगे। सिंपल जो है यहाँ पर जो वो मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हुआ है कि रिलीज हुए हैं। आपका जो है कोई भी स्टिमुलेट जब लगा है, फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी में जो है ग्लूकोज की कमी हो गई है, तो वो क्या करेंगे, इंसुलिन जो है हार्मोन, वो उसको जो है इंसुलिन हार्मोन को एक्टिव करेंगे, तो उसकी जो है आपका जो पेनक्रियाज है उसकी जो है सीक्रेशन ज़्यादा करवाएगा, तो वो जो है लेकर जाएगा हर सेल के पास ग्लूकोज, ठीक है। तो ये जो है होता है एक तो ये बॉडी में जो टिश्यू की लेवल पर काम होता है या सेल की लेवल पर, तो वहाँ पर
जो होता है कि एक ख़ास किस्म के रिसेप्टर्स होते हैं उसके पास जो है ये काम किया जाता है। स्पेशल रिसीविंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो सिग्नल को जो है रिसीव करते हैं, किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ की ज़रूरत है, उसके मुताबिक जो है वो काम किया जाता है। यहाँ पर देखें जो आपका कोऑर्डिनेशन के काइंड जो है किस्म जो है वो उसकी जो है मदद से जो वो काम जो हो रहा है उसकी हेल्प से जो काम हो रहा है। लोअर एनिमल्स जो होते हैं या आपके प्लांट्स जो होते हैं उस पर जो है अक्सर करके जो लोअर एनिमल्स होते हैं या जो है लोअर जो प्लांट्स होते हैं सारे के सारे प्लांट्स, उसके बाद जो है नर्व्स कोऑर्डिनेशन नहीं होती। वहाँ पर क्या होता है केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है। केमिकल्स के थ्रू जो है वो जो है मसले को हल किया जाता है। तो वहाँ पर कुछ किस्म के केमिकल्स हो गए तो वो क्या करेंगे हार्मोनली जो है एंडोक्राइन सिस्टम जो है उसका जो है उससे जो है वहाँ पर जो है हार्मोनली काम किया जाएगा, सीक्रेशन उसकी होगी तो वो जो है काम किया जाएगा। लोअर एनिमल्स में जैसा कि आपका जो है बैक्टीरिया वगैरह हो गए या यूनिसेल्युलर जितने भी है आपके ऑर्गेनिजम्स, तो उसमें जो है कोई नर्व सिस्टम मौजूद नहीं होता। ये जो है मल्टी सेल्यूलर एनिमल में मौजूद होता है, बल्कि प्लांट में भी नहीं होता। तो वहाँ पर क्या होता है कोई ना कोई हार्मोन्स के थ्रू, प्लांट में तो बात की जाएगी लेकिन इसमें यूनिसेल्युलर में कोई ना कोई केमिकल्स, कोई ना कोई मॉलिक्यूल्स जो है वहाँ से रिलीज होगा जिसके ज़रिए जो है ये काम परफॉर्म किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्पेशल टाइप के जो सेल्स मैंने बताए वो डिज़ाइन होते हैं। ठीक है ना, तो वो जो स्पेशल टाइप के सेल्स हो गए वहाँ पर जो है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में उसको हम न्यूरॉन्स कहते हैं। जो नर्व सिस्टम हमारा होता है वो स्टिमुलेट करता है, जनरेट करता है इलेक्ट्रोकेमिकल जो सिग्नल होता है। ठीक है, इम्पल्स के फॉर्म में वहाँ से जो है वो नैनो सेकंड्स में जो है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल जो लगेगा वो एक किस्म का न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो इलेक्ट्रोकेमिकल जो सिग्नल होता है उसको जो है वो उसके वसीले जो है आपके काम करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें आपके पास जो है 2 चार्ट दिए हुए हैं, उसमें थोड़ा-सा हम बात कर लें नर्व्स कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन में क्या फ़र्क है। जब हम देखेंगे नर्व्स कोऑर्डिनेशन की हम बात करेंगे तो जो वहाँ पर एक्टिविटी न्यूरॉन्स की जो होगी वो वहाँ पर एक्टिविटी न्यूरॉन्स की होगी और यहाँ पर जो होगा स्पेशल टाइप के जो सीक्रेटरी सेल्स हो गए वो जो है सीक्रेट करेंगे कोई ना कोई हार्मोन वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पर सिग्नल जो होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स होगा, मतलब कि वहाँ से इम्पल्स के थ्रू जो है वो सिग्नल जनरेट होगा और वहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर्स मौजूद होंगे। तो ये फॉर एग्जांपल एक न्यूरॉन है, ठीक है, और ये दूसरा न्यूरॉन है। यहाँ से जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल लगा, कोई ना कोई चेंज आई, स्टिमुलस आया, स्टिमुलस हम चेंज को कह रहे हैं। तो वहाँ से जो है वो हार्मोन जो है वो जो आपका न्यूरॉन है, ठीक है, तो वो एक दूसरे न्यूरॉन के पास वो जो है चेंज का मैसेज भेजेगा और वो जो है उसके मैसेज को पकड़कर और जो है लेकर कहाँ जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस के पास। वो जो है वहाँ से रिसेप्टर्स जो वो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, वहाँ पर रिस्पांस जो होगा वो इफेक्टर भेजेगा और उस पर काम किया जाएगा। यहाँ पर आप जो है 3 नंबर देखें तो यहाँ पर आपकी जो है जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोकेमिकल है तो सिग्नल यहाँ पर रैपिड एक्शन होगा, ठीक है, जल्दी से जल्दी होगा। और यहाँ पर हार्मोनली काम हो रहा है, जाहिर सी बात है स्लो एक्शन होगा, ठीक है। तो और उसके बाद जो है रिस्पांस जो हो रहा है वो शॉर्ट ड्यूरेशन टाइम जो उसमें होगा बहुत ही जल्दी मतलब कम टाइम लगेगा और बहुत ही जल्दी वो काम हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो रिस्पांस होगा वो लॉन्ग ड्यूरेशन में होगा, ठीक है। उसके बाद जो आपका नर्व्स कोऑर्डिनेशन है वो एडवांस टाइप का कोऑर्डिनेशन है, ठीक है। तो उसमें जो है जल्दी काम किए जाते हैं और जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, नर्व्स कोऑर्डिनेशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो ये जो है प्रिमिटिव है कोऑर्डिनेशन, ठीक है। उसके बाद जो है ये एक्स वहाँ पे से जो है वो रिलेट होगा कोऑर्डिनेशन में। और यहाँ पर जो है ऑर्गेनिजम्स सब के सब जो आपके लोअर्स ऑर्गेनिजम्स जहाँ प्लांट की बात करें तो वहाँ पर जो है आपका उसके जो उससे जो रिलेटिव जो भी एनिमल्स हैं वो जो है वहाँ पर जो है अपना काम दिखाएंगे। यहाँ पर सिर्फ का सिर्फ एनिमल का काम ही होगा जो नर्व्स कोऑर्डिनेशन में
परफॉर्म किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपका ये जो है न्यूरोट्रांसमीटर में इन्वॉल्व इसमें जो हो गए, और यहाँ पर जो इन्वॉल्व हो गया सिग्नल जो होगा मॉलिक्यूल्स मौजूद हो गए, जिसको हम क्या कह रहे हैं, हार्मोन्स कह रहे हैं, ठीक है। जैसा कि वो हार्मोन है उसको, अच्छा यहाँ पर देखें आप, जो आपकी यहाँ पर प्लांट के लिए जो कोऑर्डिनेशन है वो यहाँ लोअर ऑर्गेनिजम्स जिसमें आपके प्रोकैरियोट्स आ गए, जिसमें आपका फॉर एग्जांपल प्रोटोजुआ, अलगी, और जो है अलजी के बाद आपका फंजी एंड प्लांट्स जो है उस पर क्या होता है, केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है, और सिग्नल जो है वहाँ पे जो जनरेट होता है वो किसी भी मॉलिक्यूल्स के थ्रू होगा, और जो है वो जो है उस पर जो है हार्मोन्स जो होंगे वो रेगुलेट करेंगे उस मूवमेंट को, फॉर एग्जांपल ग्रोथ हो या मेटाबॉलिक हो, रिप्रोडक्शन हो, उसके पास वो जाना स्टार्ट होगा आफ्टर स्टिमुलस। यहाँ पर आप देखें एक आपका प्लांट है जिसको हम कहते हैं टच मी नॉट प्लांट, ठीक है। वहाँ पर जो है एक जैसा ही बंदा हाथ लगा रहा है तो वहाँ पर क्या हो रहा है, उसके जो टच करने से जो है उसके उसके जो लीव्स है वो क्लोज हो रहे हैं, ठीक है। तो वो क्लोज हो रहे हैं, जबकि इसके लीव्स के पास क्या होता है, पानी होता है। वो रिस्पांस इसका जो है हार्मोन जो है इसको मैसेज देता है, तो वो जो है इसका पानी लीव्स से निकाला जाता है, तो वो उसके जो है लीव्स जो है वहाँ पर क्लम्पिंग होती है, तो वो लीव्स जो है आपस में मिल जाते हैं। फिर जब वो हाथ हटाएगा कुछ टाइम के बाद जो है वो रिलैक्स होकर और उसी कंडीशन में आ जाएंगे आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, जब स्टिमुलस लग रहा था वो जो लीव्स थे वो डाउन जा रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो अदर एक जो है रिस्पांस दिखाया गया है, वो जो है जो रिप्रोडक्शन हो या सीक्रेशन हो हार्मोन्स के थ्रू जो वो सीक्रेट हो रही है, सीक्रेटरी सेल्स वहाँ पर हो गए, वो कैरी करेंगे, ठीक है। ट्रांसपोर्ट मीडिया जो होगा वहाँ से जो है ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, और रिसेप्टिव जो होंगे वो टारगेट ऑर्गन के पास होंगे, ठीक है। तो वहाँ से यहाँ पर जो है जो फैसिनेटिंग मूवमेंट है उसकी जो है यहाँ पर जो है बात की गई है। तो जब हमारा सनफ्लावर जो प्लांट होता है वो उसके पास जो है ऑक्सिन ऑक्सिन एक हार्मोन है। वहाँ पर जो ऑक्सिन है वो जो है जहाँ से उसको जो है लाइट लगेगी वहाँ पर जो है ऑक्सिन की सीक्रेशन बहुत ही जो है ज़्यादा करवाएगा। फोटो हार्मोन्स हार्मोन्स जो हो गए उसको जो है लाइट को सेंस करेंगे, ठीक है। तो वो जो है वहाँ से जो है ग्रोथ करना स्टार्ट करेगा। फॉर एग्जांपल ये सनफ्लावर है, ठीक है, ये सनफ्लावर है। यहाँ से देखो, यहाँ से मुड़ कर जा रहा है, तो फॉर एग्जांपल ये सन है, इसकी लाइट यहाँ से आ रही है, तो वो वहाँ पर ही जो है अपनी ग्रोथ को बढ़ा रहा है। तो ये रहा आज का टॉपिक, इतना ही। तो आगे हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। नाइस टू मीट यू। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक यू गुड केयर। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। आपका लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ऑब्वियसली मेरे लिए मोटिवेशन होती है। बल्ला अच्छा, अल्लाह हाफिज़, वंस अगेन अल्लाह हाफिज़।